बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। ये दो वर्ड्स हमने अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अकाउंटिंग में इन दो टर्मिनोलॉजीज को किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है, इसके क्या मीनिंग होते हैं इसको देखेंगे। एंड देन उसके बाद अकाउंटिंग रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इसको देखेंगे। एंड ट्रांजैक्शंस मीनिंग, ये भी ट्रांजैक्शन को वर्ड भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने डेली लाइफ में, सही। इसके भी अकाउंटिंग के सेंस में इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जर्नल फॉर्मेट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपको लास्ट लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आई तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करा तो इसको यूट्यूब चैनल पर जाके आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर को, थर्ड लेक्चर को, और फिर उसके बाद आप फोर्थ लेक्चर पर आ सकते हैं, सही। और जब आप यूट्यूब चैनल पर लास्ट लेक्चर अटेंड करें तो उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए जरा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट हमारे पास है डेबिट क्रेडिट मीनिंग। अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग सिर्फ इतने हैं कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट है। हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होने, ठीक है। जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है वही हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। तो किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट कहलाती है और किसी भी अकाउंट की जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड कहलाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, इन 5 एलिमेंट्स जो अकाउंट्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट कहलाएगी और राइट साइड क्या कहलाएगी, क्रेडिट कहलाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके और कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पर। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में अब हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं हमारी, ठीक है, जो हम बिजनेस में ओन करते हैं, सही। व्हेन एवर एनी एसेट इंक्रीजेज, जब भी कोई एसेट हमारा क्या हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा, वो लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट मींस डेबिट एंड पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। एंड जब वो डिक्रीज होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा और जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जब हम कोई भी इवेंट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज के वक्त डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। सेल्स यानी रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, जब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड पे रिकॉर्ड हो रहा होगा और जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट एंड पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। अच्छा, हम देखें जो एसेट और एक्सपेंसेस हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। जब भी ये इंक्रीज होंगे डेबिट एंड पर रिकॉर्ड होंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट एंड पर रिकॉर्ड होंगे। बाकी 3 एलिमेंट जो हैं, लायबिलिटीज, इक्विटी यानी कैपिटल एंड रेवेन्यू यानी सेल्स, ये 3 एलिमेंट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। जब भी ये इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये रूल हमें क्या करना है, याद रखना है। जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांजैक्शन का है, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, जब भी कोई एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन a event involving some monetary value between 2 or more entities, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज के दरमियान कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू एंड इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, और उस इवेंट के परफॉर्म होने से
उन एंटिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वी कैन आल्सो से दैट द ट्रांजैक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, ये फाइनेंशियल नेचर की एक एक्टिविटी हैविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री यानी इनवॉइस, कोई बिल, कोई प्राइस, कोई रिटर्न वर्क इसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होगा। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल, और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। मॉनेटरी टर्म कॉजिंग द इफेक्ट ऑन, और जो इसकी मॉनेटरी टर्म होगी वो किसको इफेक्ट कर रही होगी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और इट कैन बी इन बोथ फॉर्म्स, कैश और क्रेडिट। और ये ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज करी, ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। कलेक्शन ऑफ मनी, हमने कस्टमर से कलेक्शन कर ली। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पैसे दे दिए अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कोई भी एक्सचेंज जो हमारा परफॉर्म हो रहा है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, और अकाउंटिंग के एलिमेंट्स जो है उनको इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग सेंस में मीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करता है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, अकाउंट जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है इंश्योर्स दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स इन बैलेंस। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, कोई भी इवेंट परफॉर्म हो रहा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हो, हर हाल में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। मींस डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, जो डेबिट साइड्स हैं, जो डेबिट्स हैं, ठीक है, वो सारे इक्वल होने चाहिए किसके, क्रेडिट साइड के क्या होने चाहिए, हर हाल में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब हमारी रिकॉर्डिंग में एरर आ जाएगा। सही। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें जर्नलाइजिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जर्नल जो बुक ऑफ हमारी प्राइम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब परफॉर्म होगी तो उसको हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसको जर्नलाइज कर रहे होंगे, अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। पहले प्रीवियस दौर में हम जो है इसको हार्ड कॉपी में बुक कर रहे होते थे। ठीक है, अब हम इसको सॉफ्ट कॉपी में बुक करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एक आम सा जर्नल जो होता है। ठीक है, जर्नलाइजिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि डेट वाइज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जर्नल में इसको रिकॉर्ड किस तरीके से किया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे। अच्छा, यहाँ देखें, हमने जर्नल का फॉर्मेट एक बनाया है। सबसे पहले इसके हेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है जर्नल एक आम सा जर्नल है। ठीक है, याद रखें इसके ऊपर एक हेड आता है, कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, जिस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा वो आएगा, देन उसके बाद जर्नल का हेड आ जाएगा। अच्छा, मेन हेड पे है डेट का मतलब होता है डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, तो डेट में हमारे पास, ईयर हमने बता दिया 2016 है। ठीक है, अगस्त मंथ है और उसकी थर्ड ऑफ अगस्त है। ठीक है, इस तरीके से डेट का कॉलम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन। ये जो सेंटर एरिया है, यहाँ पर हम अकाउंट्स टाइटल रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन को बता रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं ट्रांजैक्शन ये कुछ सॉल्व हुई नहीं है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। रेफरेंस का कॉलम किस लिए यूज होता है, ये कॉलम इसलिए यूज होता है कि ये बताता है जब हम नेक्स्ट, ये तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है ना हमारी, जब ये नेक्स्ट अकाउंट्स रिकॉर्ड होंगे आगे लेजर में। ठीक है, लेजर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स को जब हम कैश को अलग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बैंक को अलग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब इंडिविजुअल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट नंबर होते हैं उनके, तो हम ये अकाउंट नंबर यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं। सही, ताकि हमें पता लग जाए कि ये अकाउंट हमें कहाँ पर मिलेगा। सही। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट्स हैं, यानी डेबिट एंड क्रेडिट। ये यहाँ पर हमें बताएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है और कितने अमाउंट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। याद रखें, हर ट्रांजैक्शन जो भी इवेंट परफॉर्म होगा उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देख रहे हैं कैश जो कि एसिड है हमें डेबिट होता नजर आ रहा है, बैंक यानी कि बैंक में जो हमारा पैसा मौजूद है वो भी हमें डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है, और बैंक लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर तो हमने इस ट्रांजेक्शन को देखें तो हुआ यह है यहाँ पर कि हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन हमने 25,000 लिया है, और जो 25,000 लोन हमने बैंक से लिया, हमने अपने बैंक अकाउंट में 5,000 क्या कर दिए, डिपॉजिट करवा दिए, और बाकी जो 20,000 था वो हमने इन हैंड कैश रखा हुआ है बिजनेस में। सही, तुम्हारे कैश भी एसिड है, बैंक भी एसिड है, दो एसिड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गए। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि आउटसाइडर से बोरो कर रहे हैं ना, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। याद रखें जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो जो डेबिट साइड है वो बिल्कुल हम लाइन के साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और जो क्रेडिट साइड है उसको थोड़ा इंडेंट देके यानी स्पेस देके रिकॉर्ड करेंगे। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का पार्ट है ताकि डेबिट और क्रेडिट अलग अलग हाईलाइट हो जाए। सही, अच्छा फिर उसके बाद हमने एक नरेशन लिखी हुई नीचे, यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करा हुआ है, ये लिखा हुआ है अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन। देखो भाई जैसा नाम वैसा काम, अकाउंट टाइटल यानी कैश, बैंक, बैंक लोन, ये क्या है, अकाउंट टाइटल्स है। एंड एक्सप्लेनेशन, अब नीचे हम क्या कह रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है उसकी क्या दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बैंक लोन लाइबिलिटी हैज बीन टेकन, यानी बैंक लोन हमने लिया है जो कि लाइबिलिटी है हमारी। सही, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। सही, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें तो हमने लिखा है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस टोटल है हमारा 5,000 का, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है। कैश हमने उसको पे कर दिया कितना, 4,400 हमने उसको कैश पे कर दिया, ठीक है, जिनको हमें रेंट देना था हमने 4,400 कैश हमने पे कर दिया। सही, हमारा एसेट कम हो गया। बाकी जो रिमेनिंग है हमारी लाइबिलिटी, जो रेंट पेबल क्या हो गया, 600 से क्रेडिट हो गया। तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था 5,000 से, सॉरी 25 नहीं 5,000 से, तो वो आ गया। कैश हमारा एसेट है डिक्रीज हो रहा था 4,400 से क्रेडिट हो गया, रेंट पेबल 600 से, तो ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। याद रखें हर एंट्री का डेबिट क्रेडिट क्या होगा, इक्वल होगा। सही, रेंट एक्सपेंस पेड एंड आउटस्टैंडिंग, रेंट एक्सपेंस पे भी हो गया और कुछ रिमेनिंग भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, पोस्टपोन्ड हुआ हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। सही, अच्छा फिर हम देखें अकाउंट रिसीवेबल की भी इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन। सही, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हमें कस्टमर से पैसे लेने। रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, मतलब हमने इन्हें सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है, रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करी है जिसकी टोटल जो रेवेन्यू हमारा बना है 5,620। सही, अभी हमने ये हमारा रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, सेल बढ़ रही है हमारी, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास एसेट आ रहा है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट साइड पे, उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे। सही, इसी तरीके से कैश डेबिट हो रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर हमने सर्विस दी और पैसे रिसीव कर लिए। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में हमने सर्विस दी थी, पैसे नहीं मिले थे, तो हमारा कस्टमर हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल हो गया। यहाँ पर कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए, तो एसेट हमारा कैश है, इस दफ़ा कैश डेबिट हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, ठीक है, 165 का, वो डेबिट हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एडवर्टाइजिंग पेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखें बैंक डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो कस्टमर है, जिस यानी जो हमने पास 12 अगस्त को जो कस्टमर था उसने हमें पैसे दिए, ठीक है, तो उसने हमें पूरी पेमेंट हमें कर दी है, 5,620 हमें लेने थे, तो हमने उसने हमारे पैसे जो है बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो हमारे अकाउंट में आ गए, तो हमने बैंक हमारे पास क्या हो गया, डेबिट हो गया, एसेट है, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा एसेट था अब डिक्रीज हो गया, क्योंकि उससे पैसे, पार्टी से पैसे हमारे पास, कस्टमर से पैसे हमारे पास आ चुके हैं। इसी तरीके से जो हमारी लाइबिलिटी थी एडवर्टाइजिंग की, जो 20 अगस्त को हमारे पास क्रिएट हुई थी, हमारा एक्सपेंस हुआ था, हमने पैसे नहीं दिए थे, वो हमने 30 अगस्त को क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, तो एडवर्टाइजिंग पेबल क्या हो गया, डेबिट हो गया, और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल को ही डिस्कस करेंगे, बहुत मैं ट्रांजेक्शंस लाऊंगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।